हेलो दोस्तों, वाई एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। सारी बातें जानेंगे, क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव, कैसे लाया जाता है, इसमें क्या हो जाता है। ठीक है, सारी बातें हम इसमें जानेंगे और ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है दोस्तों। भारत को लेकर नहीं, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान को लेकर आज कई दिनों से सुन रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव को के बारे में दोस्तों। वहाँ पर पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना था, लेकिन फिर नहीं लाया गया, फिर कोर्ट के आदेश पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और अंत में इमरान खान जो सरकार थी वो गिर गई। अब वहाँ पर नया सरकार बनेगा। जितना दिन तक समय बचा हुआ है 5 साल पूरा होने में, तब तक एक सरकार बनेगी दोस्तों विपक्ष के द्वारा। लेकिन हम लोग भारत से समझते हैं कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव का क्या नियम है और कैसे लाया जाता है, सारी बातें जानते हैं। तो दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव मोटा मोटी ये समझिए कि विपक्ष के द्वारा लाया जाता है और इसमें ये साबित करना होता है कि सरकार के पास पर्याप्त सांसद है ही नहीं। अब जब पर्याप्त सांसद है नहीं तो दोस्तों सरकार कैसे बनी? तो पर्याप्त सांसद उस समय था, लेकिन अब जो है कई सांसद उनके साथ नहीं हैं, उनसे खुश नहीं हैं। यही मतलब होता है अविश्वास प्रस्ताव का। लेकिन दोस्तों, एक बात है कि संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई भी जिक्र नहीं है। लेकिन दोस्तों, अनुच्छेद 75 के तहत भी कैबिनेट है, वो सभी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसे भी कोई मतलब नहीं निकलता है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। लेकिन एक अनुच्छेद है दोस्तों 118, इसके तहत सदन अपना नियम बना सकता है। और सदन कहने का मतलब है दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। और एक बात और जान लीजिए कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। अब नियम बना सकता है दोस्तों अनुच्छेद 118 के तहत, और ये नियम 198 के तहत ही अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र है दोस्तों। अब इसकी प्रक्रिया क्या है? तो प्रक्रिया बहुत ही आसान है दोस्तों। पहले विपक्ष के सांसदों द्वारा या किसी एक सांसद द्वारा एक लिखित रूप से स्पीकर को एक पत्र देता है और फिर स्पीकर उसे पढ़कर पूछते हैं। और अगर 50 सांसद या उससे ज़्यादा अगर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में हैं तो फिर इसके ऊपर एक चर्चा का दिन तय किया जाता है। और जब चर्चा हो जाता है तो फिर वोट का दिन तय किया जाता है, जिसमें वोटिंग होती है। अब बात है दोस्तों कि यहाँ पर वोट कौन कर सकता है? तो लोकसभा में जो भी सांसद है वो तो कर सकते हैं, लेकिन स्पीकर वहाँ पर वोट नहीं दे सकते हैं। अब लास्ट बात आता है दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो गया या फिर नहीं पारित हुआ तो क्या होगा? देखिए, अगर अविश्वास प्रस्ताव नहीं पारित हुआ, विपक्ष जो है ये दिखाने में असफल रहे कि उनके पास पर्याप्त सांसद नहीं है, तो फिर कुछ नहीं होगा, जैसे सरकार चलती है चलती रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर ये विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, ये विपक्ष जो है साबित कर देता है कि उनके पास पर्याप्त सांसद नहीं है, तो सरकारें गिर जाती है दोस्तों।